एक ऐसा मंदिर जहां भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है, जहां के चमत्कार पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। एक ऐसा मंदिर जहां के रथ यात्रा को देखने पर लगता है कि पूरा विश्व समाहित है। एक ऐसा मंदिर जिसे 18 बार तोड़ने की कोशिश की गई। हम बात करें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को धरती के बैकुंठ स्वरूप भगवान जगन्नाथ की, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर जैसे पुरुषार्थ को भी दर्शन करने से रोका गया। लेकिन इन लोगों को दर्शन करने से क्यों रोका गया, आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। पुराणों के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु ने जगन्नाथ के रूप में दर्शन दिए और कहा कि अर्ध नीले रंग की एक लकड़ी समुद्र में तैरती हुई मिलेगी, उसे लेकर आओ, उससे मूर्ति का निर्माण करो और मंदिर बनवाकर स्थापित कर दो। जब राजा समुद्र तट पर गए तो उसे ठीक अर्ध नीले रंग की लकड़ी मिली। लकड़ी का जो भाग नीला था वह कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के मानव शरीर को त्यागने के बाद जो अर्जुन ने द्वारिका में भगवान की अस्थियां कहें या उनका हृदय कहें या नील माधव कहें बहाई थी, वही समुद्र में बहती हुई इस तट पर आई थी। राजा इंद्रद्युम्न नील माधव को लाते हैं और इससे शिल्पकारों को मूर्ति बनाने को कहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, मूर्ति बनाना तो दूर, कोई भी शिल्पकार एक छेनी तक नहीं लगा पाया। राजा परेशान हो गए। तभी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए और उन्होंने राजा से कहा कि वो नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि 21 दिनों तक अकेले कमरे में बंद होकर बनाएंगे। मूर्ति बनाने की लालच में राजा उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान जाते हैं। कुछ दिन बाद कमरे से कोई आवाज नहीं आने पर राजा को लगा कि कहीं बूढ़ा व्यक्ति मर तो नहीं गया। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला गया वह बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया और उसमें 3 अधूरी बनी मूर्तियां मिली, भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा। राजा ने इन तीनों मूर्तियों को एक विशाल मंदिर बनवाकर स्थापित कर दिया। तभी से ये मूर्ति इसी अवस्था में पूजी जा रही है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है। मंदिर पर लगे इस झंडे को हर शाम को बदला जाता है। मान्यताओं के अनुसार अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल तक बंद कर दिया जाएगा। इस मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी को उड़ता हुआ या बैठा हुआ नहीं पाया गया है, इसलिए एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को भी इस मंदिर के ऊपर से उड़ने की परमिशन नहीं दी गई है। सदियों से चलती आ रही मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक क्रम में रखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर रखा होता है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है और आग के कांटेक्ट में रखा हुआ बर्तन का प्रसाद बाद में। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल पर भगवान जगन्नाथ समेत तीनों मूर्तियों को बदला जाता है और पुराने मूर्ति में से नील माधव को निकाल कर नए मूर्ति में रखा जाता है। मूर्तियों को बदलते समय शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके साथ ही मंदिर के चारों तरफ CRPF के जवान को तैनात कर दिया जाता है ताकि कोई भी मंदिर में प्रवेश न कर सके। इस समय मंदिर में केवल एक पुजारी होता है और उस पुजारी के भी आंखों पर पट्टी और हाथ में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं ताकि वो भी नील माधव को देख और महसूस न कर सके। 12वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी तक फिरोज शाह तुगलक, इस्माइल गाजी, मुकर्रम खान, औरंगजेब जैसे मुगल काफिरों और ब्रिटिशर्स ने 18 बार इस मंदिर पर हमला किया, इसे तोड़ा, लूटा और भगवान की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। इन आक्रांताओं काफिरों के कारण लगभग 130 सालों तक भगवान की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह से दूर जमीन के अंदर छुपकर रहना पड़ा। इसके बाद पुजारियों ने डिसाइड किया कि गैर सनातनी को इस मंदिर में आने नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर के बाहर पत्थर के बोर्ड पर कई भाषाओं में लिखा हुआ है कि सिर्फ सनातनी ही इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। इस रूल को बहुत ही सख्ती से फॉलो किया जाता है, चाहे आप पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली कितना भी पावरफुल क्यों न हो। आचार्य विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर और इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि ये लोग जिनके साथ जा रहे थे वो गैर सनातनी थे, वह हिंदू नहीं थे। अभी जो मंदिर का स्वरूप है वह 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। उसके बाद 12वीं सेंचुरी में गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने इस मंदिर को रिपेयर करवाया। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को धरती के बैकुंठ स्वरूप में माना जाता है।